स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अक्सर आपने डीप स्पेस मिशन के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी डीप ओशन मिशन के बारे में सुना है? जी हाँ, बहुत कम ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने ये सफलता हासिल की है कि जो ह्यूमंस हैं उसको डीप ओशन में भेजा जाए, और भारत भी ये करने वाला है। और पहली बार भारत जो है 6000 मीटर तक ह्यूमंस को ओशन के नीचे भेजेगा, ओशन के अंदर भेजेगा। और ये आप देख सकते हो, समुद्रयान मिशन डिटेल्स, इंडिया टू सेंड ह्यूमंस 6000 मीटर्स डीप इन ओशन। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और ये पूरा मिशन है क्या, इंपॉर्टेंट क्यों है भारत के लिए, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है दोस्तों, आज आखिरी डेट है। अगर आप हमारा जो यूपीएससी का फाउंडेशन बैच है, प्रीलिम्स और मेंस, उसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है हम 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको देते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली एमसीक्यू, डेली करंट अफेयर्स, प्रीलिम टेस्ट सीरीज और साथ ही साथ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाता है आपके मेंस एग्जाम के लिए। और आपको एक मेंटर दिया जाता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। और सोच के देखिए, ये सब कुछ पूरी जो यूपीएससी की तैयारी है दोस्तों, उसको सिर्फ 19,000 में आपको दिया जा रहा है अभी के लिए। और यू कैन यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि ये जो पूरा कोर्स है करीब 25,000 का, वो सिर्फ आपको 19,000 में मिल जाए। तो हरी अप गाइस देयर। और साथ ही साथ अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हैं जिसमें पॉलिटिकल साइंस है और ज्योग्राफी है, तो ये भी आप अवेल कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। अगेन यूज द कोड अंकित लाइव, ताकि ये आपको जो है काफ़ी सस्ते दाम पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सबसे पहले एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, भारत सरकार बहुत ही जल्द मेगा ओशन मिशन, जिसका नाम है समुद्रयान, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, आ सकता है कि समुद्रयान एग्जैक्टली है क्या। तो बेसिकली यहां पर भारत सरकार जो है वो एक बहुत बड़ा ओशन मिशन को लॉन्च कर रही है, ताकि जो डीप वाटर में काफ़ी सारे मिस्ट्रीज, राज अभी भी छुपे हुए हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे भारत को बेनिफिट हो सकता है, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, इसकी वजह से इंडिया विल बी ज्वाइनिंग द एलाइट क्लब ऑफ नेशंस, जैसे कि यूएस, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना। यही कुछ देश हैं जिन्होंने ये सफलता हासिल की है, और भारत भी इसके अंदर शामिल हो जाएगा। बेसिकली इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि हम एक व्हीकल को बनाएंगे, कुछ टेक्नोलॉजी आ जाएगी, इक्विपमेंट आ जाएगा हमारे पास, जिसके माध्यम से हम ह्यूमंस को उसके अंदर बैठाकर डीप ओशन में भेज सकते हैं, उतना नीचे भेज सकते हैं। आप सोच के देखिए, जब मैं 6000 मीटर की बात कर रहा हूं, मतलब 6 किलोमीटर, तो कितना ज़्यादा प्रेशर होता होगा। तो क्या ऐसा व्हीकल बन सकता है कि उतने प्रेशर पर ये इसको संभाल सके, वो ब्रेक ना हो? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो अब देखते हैं डिटेल से ये समुद्रयान मिशन है क्या। देखो, समुद्र का सिंपल अर्थ होता है सी इंग्लिश में, राइट। तो ये जो मेगा मिशन है, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू सी, या फिर ओशन आप कह सकते हो। तो इसका जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, सेल्फ प्रोपेल्ड मैन सबमर्सिबल टू कैरी 3 ह्यूमन बींग्स टू अ वाटर डेप्थ ऑफ 6000 मीटर। मतलब कि कुछ इस तरह का जो पूरा एक सबमर्सिबल है, जो एक मशीन है, वो हम बनाएंगे जिसके अंदर 3 ह्यूमन बींग्स को इसके अंदर बैठाकर समुद्र के नीचे तक भेज सकें। और जाहिर सी बात है, इसके अंदर कई सारे सेंसर्स लगे होंगे, बहुत सारे ऐसे टूल्स होंगे, ताकि डीप ओशन में जाकर जो एक्सप्लोरेशन हमें करना है वो हम यहां पर कर सकते हैं। और इसका जो नाम है, और ये ध्यान रखिएगा, हम इंडिजिनियसली डेवलप कर रहे हैं, भारत के अंदर इसको डेवलप किया गया है, और इसका नाम दिया गया है मत्स्य 6000 एंड इट इज अ मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल। ठीक है, और बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज को फैसिलिटेट करेगा, ताकि डीप ओशन में एक्सप्लोरेशन किया जा सके, उसको कंडक्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी जो कैपेबिलिटी वो ये है कि 12 घंटे तक लगातार ये वर्क कर सकता है। मतलब 3 ह्यूमन बींग्स जो भेजे जाएंगे वो 12 घंटे तक यहाँ पर रह सकता है। एंड इन केस ऑफ इमरजेंसी, मान के चलो कल के डेट में कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया, दिक्कत हो गया, ये सबमर्सिबल जो है वो 12 घंटे तक इसका जो प्रेशर है वाटर का उतने डीप में वो झेल सकता है। तो इसकी भी कैपेबिलिटी यहां पर बनाई गई है। और जो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यह समझना है कि भले ही हम रिमोट कंट्रोल चीजें बना लें, मतलब मान लो कि ह्यूमंस को ना भेजकर डायरेक्टली कुछ ऐसा मशीन बनाए जो कि इधर भेजा जाए, तो वो भी पॉसिबल है, वो भी किया जा रहा है इसके तहत, इस पूरे मिशन के तहत। लेकिन उसमें हम डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं कर सकते। जो ह्यूमन बींग्स डायरेक्टली वहां पर जाकर इस तरह का एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, वो एक
सिंपल मशीन जाकर खुद से इतना चीज़ें नहीं कर सकता, तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो समुद्रयान मिशन है उसको सरकार ने ऑलरेडी पिछले साल अक्टूबर के महीने में स्टार्ट कर दिया था, लॉन्च कर दिया था, और उसी समय जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया था कि ये जो टेक्नोलॉजी है इससे जो मिनिस्ट्री है, सरकार है, उसको एक्सप्लोरेशन करने में मदद करेगा नॉन लिविंग रिसोर्सेज का। अब जब मैं नॉन लिविंग रिसोर्स की बात कर रहा हूं तो समुद्र के नीचे जो एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, स्पेशली भारत के पर्सपेक्टिव से जो काफ़ी इंपॉर्टेंट काम आ सकता है, वो है पॉलीमेटलिक मैग्नीज नोड्यूल्स जिसको कहते हैं। ये आप देख रहे हो ना, ये समुद्र के नीचे इस तरह का, अगर आप राइट साइड में देखोगे, ये पोटैटो शेप का आपको देखने को मिलेगा, आलू होता है ना, कुछ वैसा वैसा देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऐसे मेटल्स पाए जाते हैं जो कि भारत को एनर्जी सफिशिएंट बना सकते हैं इसकी वजह से। और इसके अलावा गैस हाइड्रेट्स हो गया, हाइड्रोथर्मल सल्फाइड्स हो गया, कोबाल्ट क्रस्ट हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं समुद्र के नीचे जो कि हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक ज़्यादातर क्या होता है कि जो पृथ्वी पर है, अर्थ क्रस्ट पर है, वही हम एक्सप्लोर करते हैं, माइन करते हैं उसको, लेकिन यहाँ पर अगर ये पॉसिबल हो तो ये बहुत बड़ा एक जैकपॉट हो सकता है, आप यूँ कहो। अब क्वेश्चन ये भी है कि भारत के लिए इतना रिलेवेंट क्यों है। जाहिर सी बात है, भारत का अगर आप पूरा कोस्ट लाइन देखोगे, 7500 किलोमीटर का पूरा ये भारत का कोस्ट लाइन देखने को मिलेगा, और बड़ी आबादी इस कोस्ट लाइन पर रहती है। 9 ऐसे राज्य हैं जो कि कोस्टल स्टेट्स हैं, 1382 आइलैंड्स हैं भारत के अंदर, जो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप सारे अगर आप मिला लो तो। इसके अलावा यहाँ पर जो गवर्नमेंट का विजन है न्यू इंडिया में, गवर्नमेंट ने करीब 10 कोर डायमेंशंस को बताया था, जिसमें ब्लू इकोनॉमी एक इंपॉर्टेंट कोर डायमेंशन है, राइट। तो इसको भी एक प्रकार से प्रमोट करेगा जो भारत का न्यू इंडिया का मिशन है। इसके अलावा यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि 3 साइड से जो भारत घिरा हुआ है पानी से, उसमें 30% देश की आबादी करीब रहती है और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक फैक्टर के तौर पर, जैसे फिशरीज हो गया, एक्वाकल्चर हो गया, तो उनके लाइवलीहुड के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो अगर मैं आपको बताऊँ डिवाइस के बारे में, ये जो मैं मत्स्य 6000 के बारे में आपसे बोल रहा था, तो ध्यान रखिएगा इसको बनाया किसके द्वारा गया है, ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। दैट इज चेन्नई के अंदर इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। बेसिकली एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ध्यान रखना है आपको कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये इंस्टीट्यूट, जिन्होंने इसको डेवलप किया है। और बेसिकली मैं आपको बता रहा था इनके द्वारा एक और चीज, ये जो रिमोट कंट्रोल्ड सबमर्सिबल है वो भी बनाया गया है। मतलब कि यहाँ पर मत्स्य 6000 तो बनाया गया, लेकिन इसके अलावा और भी कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं रिमोट कंट्रोल के तौर पर हम यूज कर सकते हैं, वो भी यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। और बताया ये जा रहा है कि जो प्रिलिमिनरी डिजाइन है इसका सबमर्सिबल का, वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि जो रिसर्चर्स हैं वो डायरेक्ट इंटरवेंशन कर सकेंगे, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज है। और एक एडवांसिंग जो टेक्नोलॉजीज हैं वो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और इसके अंदर और भी कई सारे फीचर्स, जैसे कि ये जो पूरा एनक्लोज्ड स्पेस होगा जिसमें 3 ह्यूमंस को भेजा जाएगा, वो बेसिकली उसके अंदर पूरा सपोर्ट सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम है, कई सारे जो ब्लास्ट और ट्रिम सिस्टम हो गया, मतलब सब कुछ सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर ध्यान रखने की कोशिश की गई है। और ये भी बताया गया है कि इसरो है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO हो गया, ये सभी पार्टिसिपेट करने वाले हैं इस मिशन के अंदर। फाइनली इसका कॉस्ट कितना आने वाला है, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डीप ओशन मिशन के लिए 4000 करोड़ का बजट अगले 5 साल के लिए डिक्लेयर कर दिया है। मतलब ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है 2021 से 24 के बीच में। यहाँ पर जो पहला 3 साल होगा उसमें 2823 करोड़ रुपीस खर्च किए जाएंगे। तो टोटल इस मिशन का जो बजट है वो 4077 करोड़ रखा गया है। तो देखते हैं कि ये किस तरह से लाभदायक होता है भारत के लिए, लेकिन बहुत ही जल्द ये ह्यूमंस भेजे जाएंगे। इसी को लेकर काफ़ी न्यूज़ आ रहा था हर एक मीडिया चैनल से, तो आई होप कि आपको हर एक चीज़ समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम सी बेड की बात करते हैं, जो ओशन का जो सतह होता है उसको सी बेड कहते हैं, तो उसके लिए एक अथॉरिटी है अलग से, उसको कहा जाता है इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। तो उसी के बारे में 2 स्टेटमेंट है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी अब काफ़ी आसान हो गई है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आज इसके अंदर जो एडमिशन है वो आप ले सको। 8 अगस्त आज क्लोजिंग डेट है। हरी अप गाइस, सी यू गाइस देयर, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।